आगे यार सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जहाँ पे हम हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। अब सेपरेबल ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ये भी सारी चीज़ें हम जानेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एक मेथड होते हैं। किसकी मेथड होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड होती है। हाँ जी, तो वो चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। पहली बात तो मैं आपको खाली बताऊंगा तरीके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है ना, तो कैसे बनता है मैं आपको सीधे तरीके से बता देता हूँ। क्या करते हैं हम, आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है उसी को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं सर, एलिमिनेट कैसे करते हैं सर, एलिमिनेट हम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशिएट मतलब उस इक्वेशन को, फैमिली ऑफ कर्व को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। देन हमको क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। समझ गए? हाँ जी समझ गए। पर सर अगर मान लेते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट n है, तब कैसे हम करेंगे, तो उसको बेटा n बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार? n बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। जैसे अगर मान लेते हैं 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएबल इक्वेशन होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आप जानते हैं जितनी बार हम डिफरेंशिएट करते हैं वही हमारा ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। हाँ जी, तो n इसको 1 बार ही, एक ही बार तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एक ही तो होगा। हाँ जी, अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 ऑर्डर होगा उसका, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखते हैं क्या करता है मतलब ये क्या करता है, तो ये करता है फंडामेंट, ये जो है ये टॉपिक फंडामेंटल कनेक्शन बना देता है आपके बीच में जियोमेट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स में और डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। ये रेयरली पूछा जाता है, एक बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, पर इसका नीड इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स में आता है। जैसे अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अगर बेसिक्स ही आपको नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इसको जरूरी है जानना, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ जी, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को ना। तो एक क्वेश्चन को हम लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या है सर, ये क्या है, यही को कहते हैं फैमिली ऑफ, क्या कहते हैं इनको फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, या फिर हम इक्वेशन भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। हाँ जी, पर अब इसको क्या करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, तो हमने बताया था कि डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे हमने किया, यह है डी वाई बाई, यह है डी एक्स। हाँ जी, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2x हो जाएगा। और हमारा ये c जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 की नीड है, लिखना है नहीं, इस वजह से हमने a लिखा। तो कैसे एलिमिनेट करते हैं ना, अब देखो क्या है, 2 तरीके हैं। अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे तरीके से किया जा सकता है, पर इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया हमने। y इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स। सर ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स है, लेकिन c एलिमिनेट नहीं हुआ सर एलिमिनेट नहीं हुआ सर। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स है, हाँ यहाँ पे भी सी ई की पावर एक्स है, हाँ तो सी ई की पावर एक्स को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ कर सकते हैं सर, जी। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वहीं पे हमने इज इक्वल टू किया, सी ई की पावर एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। क्या लिख दिया, y लिख दिया। देन हमारा एक इक्वेशन बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है। हाँ जी सर, बन गया। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या है, y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब है सर। यस सर, ये अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा देखते हैं सर, ठीक है। हाँ जी भैया, देखते हैं थोड़ा सा। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हुआ सर, सी एक्स स्क्वायर हुआ सर। हाँ जी, पर सर c तो हमारा एलिमिनेट हुआ ही नहीं सर। भैया y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब था ना, यहाँ से ही हम c की वैल्यू निकाल लें। हाँ भैया निकाल लें, y अपॉन में एक्स क्यूब। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे रख दें इस वाले में, हाँ रख सकते हैं भैया, तो रख दें। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 3 इंटू वाई बाई
एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को जैसे ही हम काटेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। हाँ जी, इस एक्स को इधर भेज देते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3y। यही हमारा इक्वेशन बन गया। अब भैया आप तो कह रहे हैं हाँ ये तो हो गया भैया, पर यार दो होंगे तो कैसे करेंगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। अब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए बताया था ना क्या करना पड़ेगा, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार, उतनी बार क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। देन चलते हैं, ठीक है। ओके, मेथड 2, ठीक है, मेथड 2। अब भैया यहाँ पे देखते हैं 2 तरीके क्वेश्चन है भैया, ये C1x है और ये यहाँ पे C2 है सर। ये कैसे करेंगे भैया, हाँ करेंगे तो देखते हैं। डिफरेंशिएट हमने किया, क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बचा C1। यहाँ पे C2 क्या होगा, C2 तो 0 हो जाएगा ना। अरे कांस्टेंट का हम जब भी डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, 0 आता था। हाँ जी, और x की तो भाई पावर 1 थी तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो गया, और x की पावर 0 1 हो जाएगी तो सीधी है C1 हो गया। हाँ जी, हो गया है। हाँ भैया हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार और डिफरेंशिएट किया हमने क्या, तो d2y अपन में dx स्क्वायर, फिर ये भी तो कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा इक्वेशन हो गया। हाँ जी भैया। अब इस क्वेश्चन को बताइए भैया कैसे लगेगा ये क्वेश्चन ना, तो देखते हैं थोड़ा सा। एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो मिला हमको -a sin x, हाँ जी, प्लस b cos x। हाँ जी भैया, ये मिला भैया जी। ओके भैया जी। पर क्या करेंगे, अब अभी तो हमारा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट तो कोई मिला भी नहीं, क्लू भी नहीं मिल रहा कि कैसे सॉल्व करेंगे। आज क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, किया हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ जी भैया, इज इक्वल टू यही आया -a cos x, ठीक है। हाँ जी, माइनस b sin x। हाँ जी भैया, अब कुछ मिलता जुलता लग रहा है। हाँ भैया, कुछ कॉमन लग रहा है इसमें, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, a cos x हो गया। हाँ जी भैया, प्लस b sin x हो गया। हाँ जी भैया, हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या है, y के बराबर है। हाँ जी भैया, तो y माइनस वाई के बराबर हो गया ना। हाँ जी, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू -y। हाँ जी, -y को जैसे ही इधर लेकर आएंगे क्या आएगा, +y हो जाएगा। हाँ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। अब क्वेश्चन आपने देख लिए, ये सारे क्वेश्चन चलो एकदम बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कैसे करा जाता है देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो इनके खाली मैंने आंसर दे दिए, इनको आप सॉल्व करो, ठीक है। आप एक बार मैं 2-3 मिनट के गैप ले लेता हूँ, उसमें आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। 2 मिनट का मैं एक तरीके से ले लेता हूँ गैप, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट का क्या गैप लूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो रिकॉर्डेड क्लास जितनी कम की होगी उतना ही आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहले क्या कर लो, इसका एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने जितने तरीके से समझाया उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस लगेंगे, और एक बार सॉल्व करके देखो यार, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं। अभी ये देख लेते हैं क्विक रिवीजन क्या है, ठीक है। ऑर्डर रूल क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होंगे वही हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है। हाँ जी, डिफरेंशिएशन लिमिट क्या होती है, नेवर डिफरेंशिएट मोर देन n। अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो n से ज़्यादा कभी डिफरेंशिएट मत करना, नहीं तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ जी, फाइनल फॉर्म, फाइनल इक्वेशन मस्ट ओनली कंटेन x और y एंड इट्स डेरिवेटिव्स, नो आर्बिट्री कांस्टेंट कैन रिमेन। मतलब फाइनल फॉर्म क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ x और y ही बचेंगे, ठीक है, या उसके डेरिवेटिव बचेंगे, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए। क्या नहीं बचना चाहिए, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले लेक्चर
मतलब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला लेक्चर ही है, लेकिन वो मैं इसी लेक्चर में करा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो वो क्योंकि 10-10 मिनट की क्लासेस होती, तो 10 मिनट की क्लासेस लेने से बढ़िया मैं एक ही में कंबाइन करके 30 मिनट में आप लोगों को दे दूँ सारी चीज़ें ना। हाँ जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके भैया, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। थोड़ा हम पी लेते हैं पानी, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो भैया सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है ना। हाँ जी, हाँ जी भैया, समझ नहीं आ रहा है ये क्या होता है सर, क्या होता है भैया? देखो बताइए, हम बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं, रुको। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज होता है भैया सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी कंप्लीटली सेग्रीगेटेड ऑन टू अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब देखो, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाते हैं, थोड़ा सा बताइए। जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा इक्वेशन को दिया हुआ है, तो जब तक हम डी वाई को वाई वाले को वाई के बगल डी वाई के बगल लेकर आएंगे, एक्स वाले को एक्स के बगल लेकर जाएंगे, तब हम वही है हमारा सेपरेबल, वही क्या कर रहे हैं, सेपरेबल कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या किया हमने, जी वाई को वाई के बगल लेकर आए और यहाँ पे डी एक्स को इस तरफ लेकर आए, तो क्या हो गया, एक्स वाला एक्स के साथ हो गया, वाई वाला वाई के साथ हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं और एक साइड हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। यही इसका रूल है। अब देखते हैं भैया, अब कहेंगे आप भैया कैसे, ये कैसे होगा, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ जी ना, तो एक बार देखते हैं थोड़ा सा, रुको। ओके, तो एग्जाम्पल की मदद से इसको समझाते हैं थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। वो जो भी लिखा है वहाँ पे मैं सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपको आपके ही टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, अभियान टीचिंग, ठीक है, अभियान टीचिंग। इस अभियान टीचिंग नहीं, रैंकर्स मैथ्स ही है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। मैं दे दूंगा आपको एक लिंक दे दूंगा, जिसमें उसका लिंक होगा टेलीग्राम का, और आप लोग वहीं से चले आएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको इस क्लासेस की क्या करेंगे, नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, ऐसी ही नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल के, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं थोड़ा सा। ये मैंने बनाई है, किसकी मदद से बनवाई है भैया, चैट जीपीटी। हाँ भैया, आप तो चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं, नहीं बेटा, चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं, चैट जीपीटी से बनवा नहीं रहे, क्योंकि क्या होता है ना, टाइप करने में उतना बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे पास सच में बताऊँ, सारी चीज़ों को मैनेज करते करते टाइम नहीं बच रहा, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी प्लस जेमिनी का यूज कर रहा हूँ फॉर पीडीएफ, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग करवाने के लिए मेरे पास टीम नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, और मुझे करना पड़ेगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। वो टाइम मैं सोच रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट को समझाने में लगा दूँ, कॉन्सेप्ट को तैयार करने में लगा दूँ, जिससे आप लोगों का ही भला हो, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल क्या है देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई, ऐसा कुछ दिया जी। हाँ जी, तो सेपरेट करते हैं वेरिएबल को, जैसे वेरिएबल को सेपरेट किया तो वाई को इधर लेकर आए, तो डी वाई अपॉन में वाई हो गया। हाँ जी, एक्स वाले के साथ क्या आया, एक्स है, 2x dx, हाँ जी आ गया, जी भैया आ गया। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट किया तो डी वाई अपॉन में वाई। अब वन बाई वाई का क्या होता था, लॉग वाई होता था भैया। हाँ जी, क्या होता था, लॉग वाई होता था, जी भैया लॉग वाई होता था, क्या होगा, लॉग वाई हो गया, नेचुरल लॉग वाई, हाँ, इज इक्वल टू ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी है, जी भैया। अब वाई को हम लॉग वाई को जैसे ही हम उस तरफ लॉग को भेजेंगे तो वो क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ई की पावर क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, और ये हो जाएगा ई की पावर सी, जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर सी हो जाएगा, हाँ जी ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हाँ जी ना, समझ गए, हाँ,
तो क्या होता है, जैसे log y उधर जाएगा क्या करेगा, e की पावर एक्स स्क्वायर जो है और c जो है वो हमारा इस तरीके से आ जाएगा, क्या आएगा, c e की पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक एक्सपोनेंट, मतलब एक तरीके से यही हमारी वैल्यू आ जाएगी, c e की पावर एक्स स्क्वायर। हाँ जी समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी भैया समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके भैया ना, हाँ भैया चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है जी। जैसे इसको देखो, डी वाई बाई डी एक्स दिया है, हाँ जी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया जी, हाँ जी। तो क्या डी वाई है, हाँ जी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, हाँ जी, क्योंकि y वाले को y के साथ लेकर, वही क्या हमने dx को उधर लेकर गए, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, हाँ जी। ये चीज़ें कह रहे हैं भैया, हाँ ये तो मैच है यार, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है कहीं, कहाँ पे पढ़ी हुई थी, 12th में पढ़ी हुई थी, कहाँ पे, 12th में 9th चैप्टर था NCERT का, वहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज़ें पढ़ी हुई थी, पर वहाँ पे इतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, वो डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो क्या होता है, y को हम y के साथ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, y डी वाई, एक्स को हम x के साथ लेकर जाएंगे तो x डी एक्स, जी भैया, यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे तो y डी वाई यानी वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया, ठीक है, हाँ जी। अब ये क्या होगा, दोनों ओर से 2 तो कट गया, और यहाँ पे सी डैश लिया हमने, क्या सी डैश लिया, सी डैश बाई 2 जैसे ही हम करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखो अब दोनों तरफ हमको 2 लाना पड़ेगा, यानी कि क्या इसको भी 2 करना पड़ेगा ना, तो एक तरीके से सी डैश को हम क्या कह सकते हैं, सी बाई 2 कह सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, ऐसा हमने मान लिया, ऐसा मान लिया, तो वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या, सी बाई 2। अब यहाँ पे 2 तीनों तरफ कैंसिल हो गया, हाँ जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा, हाँ जी, हमारा आंसर हो गया खत्म। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार, थोड़े से नहीं हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक दो नहीं है, ठीक है, ओके, हाँ जी भैया ना, एक इसको देखते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स के इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू वाई, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, ये आया, तो ई की पावर एक्स है, एक्स वाले को एक्स के साथ लेकर आएंगे तो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया, हाँ जी भैया आ गया, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट किया तो ये आ गया एल एन वाई, क्या है एल एन वाई, ये क्या आया ई की पावर एक्स प्लस सी भैया, हाँ भैया आ गया आ गया आ गया, तो जैसे ही हम उसको उधर भेजेंगे तो क्या होता है, ई की पावर एक्स की फॉर्म में आ जाता है, तो वाई हमारा क्या आ जाएगा, सी ई की पावर एक्स, क्या आ जाएगा, सी ई की पावर एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, हाँ जी भैया, अब इसको देख ले, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं देन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, इनको याद करके रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। 1/x स्क्वायर की अगर पूछ लिया तो ln x होता है, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर पूछ लिया तो tan इनवर्स x होता है, इसके रूल्स आते हैं, रूल्स ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है, रूल्स मतलब क्वेश्चन आता नहीं है इसके ऊपर, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, इनडायरेक्टली इसका यूज आता है, ठीक है, एक्स की पावर n अगर दिया तो एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 ऐसा कुछ, हाँ जी, प्लस सी, ठीक है, हाँ जी, हो गया ना, हाँ, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स प्लस सी, हाँ जी, ठीक है, ओके। चलते हैं अब पाँचों क्वेश्चन दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ, हाँ जी भैया ना। अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो x को उधर जैसे भेजेंगे y को इधर, तो डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब जैसे या क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे y है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स y हो गया, हाँ जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो क्या x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये आया, हाँ जी, प्लस सी ना, हाँ जी, चलते हैं दिखाते हैं, जैसे सर क्या है, हाँ हाँ भाई यही है, यही है सर, हाँ यही है,
ना, ये चीज़ हमारा, ये हमारा आंसर। इसीलिए मैंने कहा था इसको याद करने के लिए, किसको याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए, इसीलिए कहा था इस चीज़ को। ठीक है, हाँ जी, समझ में आप लोगों को। हाँ, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके सर, जी जी सर। तो प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने दी है, तो कई क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दिए हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करिए एंड देन बताइए। जैसे इसमें मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया, एक तरीके से थोड़ा सा दे दिया था सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ओके, पहले वाले में तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया, तो दूसरे वाले में आप क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले में मैंने सॉल्यूशन दे दिया, प्रैक्टिस करा रहे हैं हमें, तो दे दिया सॉल्यूशन, पर इसको क्या करो, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं करा दे रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है, करा दे रहा हूँ। डी वाई वही वाला काम, डी एक्स 3x dx होगा, तो 3x² बाई 2 हो जाएगा, ये ln हो जाएगा, ln y। जैसे ही हम उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू सी ई की पावर 3x² बाई 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये लास्ट है, इसको मैंने करा दिया सारी चीज़, आप इसको डिटेल में देख लें वहाँ पे। मैं इसको प्रैक्टिस इस वजह से नहीं करा रहा, प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो एक साथ करेंगे, अभी मैं खाली करा रहा था ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लगेगा देन आप हमें बताएंगे, तो हम इसको सही तरीके से और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा होगा होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर, होमोजीनियस मेथड के ऊपर। ठीक है, होमोजीनियस मेथड। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। यार सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हो। IIT JAM मैथमेटिक्स, ये प्लेलिस्ट ही चल किसके लिए रही है, IIT JAM मैथमेटिक्स के लिए। किसके लिए, IIT JAM मैथमेटिक्स के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है। हाँ जी, चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।